from TechnoHub Laboratories, OPC Private Limited. Okay, so today we are going to do differential equation. Like we are going to learn about the three rules of differential equation. Okay, so the first rule is a power rule. पावर रूल, ताकत वाला पावर नहीं, इंडिसेस एक्सपोनेंट वाला पावर. ओके, नाउ द सेकंड रूल जो हमारा है वो है हमारा क्वोशिएंट रूल, और जो थर्ड रूल है हमारा वो है हमारा प्रोडक्ट रूल. तो अभी हम इन तीनों जो रूल्स हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, हम इसे अभी अच्छे से समझने वाले हैं. हम इसे बहुत ही इजीली, मतलब क्योंकि ये तीन रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं. तो फिलहाल के लिए मैं इसे अभी just like this, and first we'll begin with power rule. हाँ, तो जो हमारा पहला रूल है वो है पावर रूल. सॉरी, POWER. ये हमारा पहला रूल है पावर रूल. अब पावर रूल में हमारा एक फॉर्मूला होता है, मतलब अभी हम बहुत ही मतलब अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, जो हम आगे करने वाले हैं पीसीबी डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस पावर रूल को हम ऐसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है nx होल पावर n-1. ओके, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक f of x is equals to nx to the power n-1. तो ये हमारा पावर रूल होता है. हम लोग क्या करते हैं, लोग इसे ऐसे लिखते हैं nx to the power n-1. तो ये गलत है, ये सही रूल है. बिकॉज ये जो n-1 है ये x की होल पावर में है, ये n के साथ नहीं है. तो ये हमारा होता है पावर रूल. अभी बेसिक समझेंगे, हम इसके और डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे जब हम डीप लर्निंग इन कंप्यूटर साइंस की सीरीज करेंगे. तो हमारा होता है पावर रूल. इसके एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं. सपोज ये मेरे पास है एक्स क्यूब. अभी बहुत इजीली समझेंगे हम. एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब होता है हमारा n, मतलब पावर को हम n के फॉर्म में लिखते हैं. तो ये पावर है तो n इक्वल टू 3 हो गया, है ना. और ये x है हमारे यहाँ पर, तो x तो x रहेगा. तो हम लिखेंगे 3x टू द पावर 3 - 1 n-1 3 - 1 nx. तो ये हमारा हो गया 3x². ये हमारा आंसर हो गया. ओके, तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं. मैं ऐसा रफ कर देता हूँ. अरे यार प्लीज यार बेल आइकन दबा दो. अगर नहीं दबा दो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो यार. प्लीज दबा दो यार, हमें भी रोटी खाने को मिल जाएगी. अरे जस्ट जोकिंग यार, आप बहुत अच्छे हो प्लीज, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा दो यार. कि क्या है ना, बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं तो क्या है, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा. तो एनीवे जस्ट जोकिंग, लेट्स मूव ऑन. वैसे ये हमारे क्वेश्चन है 5x7, है ना. तो इसका आप मुझे करके बताइए, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आपके पास 10 सेकेंड है, आई मीन 10 सेकेंड सॉरी. चलिए, आप तो अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा यू कैन टेक लाइक हाफ अ मिनट और 1 मिनट, जितना भी आपने समझा है. अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी हम और करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए. और जिन्हें आता है वो अपना नीचे लिख सकते हैं, या आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए. तो आई होप काफ़ी ने लिख दिया होगा, नोट भी कर लिया होगा. मैं आपके आंसर का रिप्लाई ज़रूर करूँगा. इसका हम करते हैं. ये था 5x7. अब फॉर्मूला क्या बताया था, nx होल पावर n-1. तो n क्या है, n 7 है हमारा, तो n is 7. ओके, तो ये क्या है, 5x का कांस्टेंट है यहाँ पर. तो फिर हम क्या करेंगे, 5x टू द पावर, है ना, 7 - 1. और क्योंकि ये n x से पहले लगता है और ये 5 इसका कांस्टेंट है, तो फिर हम यहाँ पे
7 लगा देंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर 35x⁶, ये हमारा आंसर होगा इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये मतलब ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी जैसे जैसे हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी तो हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए वील जस्ट डू 1-2 क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज एक इक्वेशन है मेरे पास 3x7 + 5x + 7। तो अगर आप में से मतलब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और अगर आप में से इसको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं सब आंसर लिख सकते हैं। और जिससे नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैंने भी कर लिया किसी तरह, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वो आपने नोट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को, हर एलिमेंट को हम अलग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। सो ये हमारी n है, तो फिर ये होगा 7 × 3 बिकॉज 3 यहाँ पर कांस्टेंट में है। तो 7 × 3 x 7 - 1। अब 5x का क्या है, यहाँ पे x की पावर हम 1 ले लेंगे क्योंकि x की पावर 1 x ही होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 × 5 और ये 1 - 1, तो x⁴ होता है 1, तो फिर 5 ही रहेगा। और 7 और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कभी डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 21x⁶ + 5। 21x⁶ + 5 इसका फाइनल आंसर है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देन हम मूव करेंगे प्रोडक्ट रूल पर। तो अब हम थोड़ा वैसा वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मतलब ये है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टेंशन ना लिया। ये क्वेश्चन है √3x, ओके, √3x + 5x + एक के आगे 12 जीरो, तो इन जीरो को लेकर रखना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आई विल जस्ट गिव यू सम टाइम। और जिन्हें आता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो अभी इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो जब भी कुछ अंडर रूट में होता है तो फिर उसी पावर हो जाती है हाफ, फिर हो गया 3x हाफ, है ना। 5x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसी पावर 1 है, तो फिर 1 - 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी 1 आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा 5, क्योंकि x⁴ 1 होता है। और ये चाहे कितना भी नंबर हो, ये चाहे 1 अरब मल्टीप्लाइड हो, 1 अरब मल्टीप्लाइड हो, 1 अरब हो, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा 0 ही रहेगा, तो 0 हो गया। तो इसका वैसे ही करेंगे आप 1/, हम अच्छा अरेंजमेंट करेंगे अगली बार से, तो प्लीज ऑन माइंड, या तो ये है 1/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3x, है ना, और ये 1/2 - 1, तो फिर ये हो गया, ये जो है हो गया, ये हो गया 3/2 x⁴ -1। सो ये इसका आंसर है 3/2 x⁴ -1 + 5। सो ये इसका आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। इसी आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसी और भी अच्छी मतलब वीडियो सीरीज आएंगी। ओके, सो आप
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच मोर वीडियोस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। So now moving on to the product rule. So product rule goes like this: PRODUCTRULE. So in product rule, what we have is we have like suppose for, since it is the beginning, this is the first video for differential calculus rules. So we will be just doing with two elements. So with two elements, suppose we have an element B, okay, and we have another element A. So what we will do is we will take two operations on it. Like the operation will go like B d by dx of A plus A d by dx of B. So that means if I have two elements, like suppose this is a question key, find the d by dx or find the differential of AB. That means A multiplied by B. So it will go like this: B d by dx A plus A d by dx B. Okay. So now, so this is the basic rule. So all of you can just have a look at this. If because right now we are just doing for two elements, so it is like we have two elements A and B. So and we have to find the d by dx of A multiplied by B. So we will do like this: B d by dx of A plus A d by dx of B. So we will get the differential part. So now if the value suppose comes in long decimals or heavy variables, then there are logarithmic and exponential tables also that we'll do in later videos. Okay. So now let's do a few questions. So now, product rule questions. So suppose I have a question like find the product of cos 3x square plus 5x. Okay, now this is the general calculus question. Now suppose a question comes. So just please have a look at this question, and I'm just giving 2 minutes for you. Like you can just see it, and if you know the answer, you can write it in the comment box below. Comment box below you can write the answer. Okay, so I hope you have written it. Now we will solve this basic question, because these types of tricks and these types of steps come in this product. So what we'll do is, this is a variable, so this is this cos is different and this thing is different. So what we'll do is, just to make this question easy, we'll simply write here cos. We can, no matter how big is this, we'll just give it a simple variable name. We'll give it let this variable be x. So the question becomes now cos x. So we have to find the differential of cos x. Okay. Now what we'll do is, we will do d by dx of cos x. Okay. Now since we have taken this thing as x, so we have to find the differential of this also. So like we do this to make the question look neat and like it does not confuse also. Otherwise, if you write like that, you will get confused. So you have to find the differential of this. So what is the differential? We'll use the power rule. So 2 multiplied by 3, 6x 1. So it is 6x. So 6x plus 5. Okay. So this is the differential of this. Oh, sorry. This cos x will become minus sin x. So the differential of cos x 3x square plus 5x is minus sin x 6x plus 5. This minus sin x 6x plus 5 is the answer of this question. So I hope you understood this.
So let's do 2 more questions and then we'll move on to the question. So there's one more question, basic question. Find the differential of sine theta cos theta. Like find the d by dx of sine theta cos theta. Now what we do is, you can see this is a product over here. So you will, these are two elements. You can consider this A, you can consider this B. Now what we'll do is, you can write it like this: A d by dx of B plus B d by dx of A, or the other way around, doesn't matter. So anyways, I like to write B first. So what I'll do is, since I'll write B d by dx of A plus A d by dx of B. Okay. So now you have to put the values, like A I have taken sin theta and B I have taken cos theta. So you'll just write here cos theta and d by dx of, what is d by dx of sin theta? Come on, tell quick. You can write your answer in the comment section below. So d by dx of sin theta is cos theta. Okay, because it is sin theta, so we write cos theta. And now plus, now what is A? Now it is sin theta and d by dx is minus cos theta. So this will here become minus sin square theta, because sin theta, okay, because it is A d by dx of B. So A is sin theta and B is cos theta, and differential of cos theta is minus sin theta. So it will become like the plus will change into minus, so it will become minus sin square theta. So the answer is, the final answer is cos square theta minus sin square theta. Okay, so this is the final answer. So this is how you have to do it. These are for 2 elements, and in later videos we'll do with 3, 4 or more elements. Okay, so now let's move on to the quotient rule. So I hope you understood this. Okay, please just replay the video 2-3 times so you get a better understanding of it. Okay, now quotient rule is very interesting. इसमें what we have is, in quotient rule we have a numerator and a denominator. So numerator मतलब, if you must have studied in class 3rd or 2nd. Okay, suppose we have a fraction 5/4. So this is the numerator and this is the denominator. Okay, so I know most of you might be knowing it. So in quotient rule, just like, let me give you a basic example. QUOTIENT rule. So quotient rule. In quotient rule, let's just give a basic example. Suppose I have this is my component A upon B. So now I have to find the differential of it. So what I'll do is, I'll do like a little bit, it looks familiar like product works, but it is different. So what I'll do is B d by dx A minus A d by dx of B upon B square. So this is how we will solve every quotient rule differential question in the world. This is the basic rule. This is how all the questions will be solved. So you can just have a look at this. And other one thing what I would like to tell you, any doubt you have, just please keep writing in the comment section below, or you can mail to technohubinnovation@gmail.com, or you can log on to www.techno-hub.org. All the contact details, the links are given in the description below. So I hope you have you have noted it and you have seen it. So now let's do 1-2 questions.
Okay. Now let's do some questions. Now suppose I have sec square theta upon, okay, yeah, cos square theta. Okay, now sec square theta upon cos square theta. So now how will do this? So if anybody knows how to do it, they can just write their answer or write their solution in the comment section below. So sec square theta upon cos square theta. So what we do is very easy, not very difficult. What we'll do is just let me just rub this, like I'll just write on the other side. Yeah. Sec square theta upon cos square theta. Okay. So sec square theta upon cos square theta. Now what we'll do is we'll do b. Now this is b. Take the denominator as b, so it will be easy to understand. And this is a. Now this like, see, this is like the b d by dx a minus a d by dx b upon a b square. So these are just the formats and the rules. So like when you say, like suppose in this some basic operations can also come, like rationalization or basic other operations. So that to your previous knowledge will be implied. Okay, but this is how the calculus, like these rules are done in differential calculus. So like suppose if a question come in which you have to rationalize or you have to perform some other mathematical function, so don't worry, we will have videos on each of them. So for now we are doing this. Yeah, so we'll do b cos square theta d by dx of sec square theta, okay, minus a sec square theta d by dx of cos square theta upon this, upon cos square theta whole square. So this is how we do it. Now this differential of trigonometric functions we will do in the next video. Okay, so but this is how the format will be arranged. So thank you guys for watching this video. Now this trigonometric differentiation we will do in the next video, so don't worry about it. Any doubts you can just leave it in the comment section below. So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe and comment below and press on the bell icon to receive more scientific videos.